हाय एवरीवन, मैं अमरनाथ और आप देख रहे हैं योर ड्रीम चैनल। आपको एक बात याद दिलाना है मुझे, या आपसे एक बात पूछनी है। आप एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करते हैं तो क्या एक साल पूरी प्रिपरेशन के बाद अपनी एग्ज़ाम देते हैं, या जैसे एग्ज़ाम से पहले की तैयारी होती है वो पूरे साल वैसे ही रहती है? मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की जब शेड्यूल जारी होती है, जैसे 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, या एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, तो क्या हमारी तैयारी उससे पहले जिस तरह से रहती है वैसे ही तैयारी रहती है, या उसकी तैयारी कुछ बढ़ जाती है? डेफिनेटली ये बढ़ जाती है, क्योंकि हम जो तैयारी करते हैं एक साल वो नॉर्मल खेल कूद में करते हैं, या पढ़ना है आधे घंटे कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। लेकिन वही तैयारी जो हमारी एग्ज़ाम के शेड्यूल निकलने के बाद या एग्ज़ाम से पढ़ने से एग्ज़ाम देने से पहले जो हमारी तैयारी होती है वो एक अलग तरीके से होती है, और एक वो सिस्टमैटिक ढंग से होती है। जैसे हम अपने पिछले वीडियो में बात किए थे ना, प्रॉपर प्लानिंग, वो बिल्कुल वैसे ही एक प्रॉपर प्लानिंग के तौर पे होती है, और वो कुछ ज़्यादा सीरियसली के तौर पे होती है। और हमारा माइंड जो होती है और हमारी पूरी बॉडी पूरी सीरियस होती है वो एग्ज़ाम को लेके, अपने प्रिपरेशन को। जैसे कि हम एग्ज़ाम देना है, हमारे माइंड में एक डर सी बैठी रहती है, हमारे माइंड में टेंशन सी होती है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हरियाणा की एक लड़की रहती है जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह के IAS की तैयारी करती है, और वो 3 साल प्रिपरेशन करती है अपनी IAS को लेके, और उसका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा था। तभी उसके फैमिली वाले ने थोड़ा सा, एक होता है ना कि घर पे कि यार इतने दिनों से कर रहे हो, क्या हुआ, नहीं हुआ, छोड़ो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। उसी तरह उसकी भी फैमिली वाले ने उसे कहते हैं यार छोड़ो, नहीं होने वाला, तुम्हारे पास की बात नहीं है, अब तुम्हारे पास लास्ट ये 6 मंथ है, अगर कर पाओ तो ठीक, नहीं तो अगले मंथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। तो वो लड़की अंदर से पूरी घबरा जाती है, अंदर उसके पूरी तरह से डर बैठ जाता है यार, कि हम जो प्रिपरेशन पूरे 3 साल किए, 3 साल जो अपना टाइम बर्बाद किए, अगर वो चीज़ नहीं हो पा रहा और नहीं इन 6 महीनों में कर पाओ तो अगले मंथ हमारी शादी हो गई, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी होगा, अगर आप ही की बात हो कि अगर आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आपकी शादी कर दी जाए, तो उसके बाद डेफिनेटली हो, लड़का हो या लड़की, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर और एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे ही उस लड़की को भी ये सब माइंड में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके पास वो देखती है कि मेरे पास पहले 3 साल थे, बट अभी ये 6 महीने हैं, अभी ये ओनली 6 मंथ। तो वो अपनी ये 6 महीनों की एक प्रिपरेशन करने के लिए एक प्लानिंग करती है कि हम इस एक अपने को खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर हम अपना प्रिपरेशन छोड़ के बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, कुछ भी हमें माइंड में दूसरा कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि हम भी एक पेपर एग्जाम देने से पहले 1 हफ्ता या उस दिन रात को हम सोना नहीं है, पूरी रात पढ़ना है तो पूरी रात पढ़ना है। वैसे ही वो लड़की 6 महीने अपने को एक रूम में बंद कर लेती है, और वो अपना पूरा प्रिपरेशन, पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट अपनी माइंड को लेके उस IAS के एग्जाम को पीछे, या अपने जो प्रिपरेशन होती है अपने गोल के लिए, उस पर लगा देती है, और वो डेफिनेटली 6 मंथ बाद वो पेपर क्वालिफाई कर जाती है और IAS बनती है। वैसे ही आप भी पूरे साल क्या हो रहा नॉर्मली, या जैसे कि बहुत सारे हुए लड़के कि हम नहीं पढ़े हैं तब इन 6 महीनों में क्या कर लेंगे, या इन 1 महीने में हम क्या कर लेंगे। पूरे साल, 1 साल के 12 मंथली होते हैं, तो 11 महीने में हम जो नहीं पढ़े हैं तो 1 महीने में क्या पढ़ लेंगे। तो ये आपके माइंड की गलत थॉट्स है, क्योंकि उन महीनों में जैसे 1 महीना बचा, आपके माइंड में बस 1 महीना वो ऑब्जर्व कर रहा, और वो ऑब्जर्व करने के बाद वो आपकी जो अंदर की एनर्जी होती है, आपकी एक अंदर से एनर्जी उत्पन्न होती है, और वो कहती है ना कि जो साल भर आप पढ़े हैं वो आप 1 महीने में कर सकते हैं। और डेफिनेटली वो होती है, आपके साथ हो, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, या आपके साथ भी हुआ होगा। तो उसी एनर्जी को हमें पहचानना, उसी पावर को हमें देखना है कि हमारे अंदर उस पावर जो है, हम 1 साल नहीं उसका यूज करते हैं, जो कि एग्जाम से पहली रात को यूज करते हैं। ऐसा क्यों? तो अगर हम एग्जाम से पहली रात यूज करके उस पावर को हम बस पास हो सकते हैं, तो पूरी साल लगा के हम क्या कर सकते हैं? आप अपने माइंड को या इस चीज को खुद से समझिए कि अगर हम एग्जाम को लेके सीरियस होते हैं 1 हफ्ता पहले, और वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छे खासे नंबर नहीं बल्कि ठीक ठाक नंबर से हम पास हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले अगर हम उतना फोकस देते हैं अपनी स्टडी पे, तो अगर वही चीज़ हम 1 साल पहले प्रॉपर प्लानिंग के तौर पे अगर हम पढ़ें, तो फिर हमारा एग्जाम और हमारा पढ़ाई कहाँ जाएगा, और वो किस ऊंचाइयों पे ले जाएगा अपने गोल को। तो अगर ये बात आपको समझ आ रही है, तो आज से क्या, अभी से अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए, और अपनी उस पावर को पहचानिए, जिसे आप उसे समझ के अपने स्टडी में प्रॉपर प्लानिंग करके और अपने स्टडी को, अपने गोल को अच्छे से पा सके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।